हाँ जी भाई, ये आपके भाई का होने वाला है मतलब लॉन्ग ब्लॉग। जो मैं इससे पहले डालता था इस चैनल पर मिनी ब्लॉग डालता था। अगर आपको देखना हो कि भाई कैसे कैसे ब्लॉग डालता था और किस चीज़ की स्टडी कर रहा है, तो आप मेरे शॉर्ट ब्लॉग पर जा सकते हैं या चैनल की बायो में भी जा सकते हैं। वहाँ पे मैंने लिख रखा है। तो मैं बता देता हूँ शॉर्ट में अपने बारे में क्या है। तो मैं किससे प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और तुम्हारे भाई का ये थर्ड ड्रॉप होने वाला है। और जो मैं बैच से प्रिपरेशन कर रहा हूँ वो यकीन 2.0 के इंग्लिश बैच से कर रहा हूँ। तो आज की मैं अपना टारगेट बता देता हूँ। आज के ब्लॉग में आपको क्या क्या दिखने वाला है। तो आज के ब्लॉग में मैं अपनी जो भी क्लासेस लूंगा उन क्लासेस को दिखाऊंगा। देन उसके बाद जो क्लास में होमवर्क मिलेगा, डीपीपी होगी, उसको करूंगा। और देन उसके बाद जो अगर टाइम बचा तो मैं क्वेश्चंस लगाऊंगा। क्वेश्चंस के बाद अगर मैंने बैच लेट स्टार्ट करा था, मतलब पढ़ना लेट स्टार्ट करा था, तो मेरा बैकलॉग बहुत है, तो उस बैकलॉग को कवर करेंगे। तो बस इतना ही होने वाला है इस ब्लॉग में। तो करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको टाइम शो करा देता हूँ कि टाइम अभी कितना हो रहा है। तो मैं डिस्प्ले की तरफ चलता हूँ, वहाँ पे मैं डिस्प्ले डाउन करता हूँ। तो मैं बताता हूँ अभी 10 बजे में 2 मिनट बाकी हैं। तो मैं लेट हूँ पर उससे कुछ नहीं होता है। तो क्लास लेना करते हैं स्टार्ट। तो जो हमारा लेक्चर चल रहा था वो फिजिक्स में चल रहा था, केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स। मतलब ये दोनों चैप्टर अलग अलग हैं। तो सर पहले इसमें थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहे थे, तो हीट के बारे में सर समझा रहे थे कि हम हमारे पास इतनी एनर्जी होगी तो वो कैसे होगा, मतलब पैसों के हिसाब से हमें उस कॉन्सेप्ट को समझा रहे थे। तो यहाँ पर ज़्यादा बात ना करते हुए मैं अपनी क्लास पर ध्यान देता हूँ। इतने आप क्लिप्स का मजा लेना। तो मिलते हैं क्लास के बाद। फाइनली यहाँ पे हमारी एक क्लास होती है एंड। फिर उसके बाद मुझे लेनी थी ऑर्गेनिक की क्लास, जिसमें हमारी ऑर्गेनिक का चैप्टर होने वाला था आइसोमेरिज्म। मतलब ये नया चैप्टर ही चला है जो अभी, तो इससे पहले आईयूपीएसी सर ने पढ़ाया था नोमेनक्लेचर। तो ये चैप्टर तो एक ऐसा चैप्टर है जो सभी ड्रॉपर का मतलब ठीक ठाक रहता है। जो इससे पहले वाला चैप्टर था वो भी सभी का ठीक ठाक रहता है। मतलब इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। मतलब ज्यादातर जो प्रॉब्लम आती है वो जो कार्बन होते हैं उनके नंबर निकालने पर, जो आइसोमेरिज्म निकालने पड़ते हैं, उनमें दिक्कत आती है। बट वो इतने क्वेश्चन आते भी नहीं है नीट में। तो यहाँ पर मैं ऑर्गेनिक के नोट्स, मतलब मैं ज्यादातर नोट्स को क्लास के साथ ही साथ बनाता हूँ। तो इतने आप क्लिप्स का मजा लेना। मैं क्लास लेकर मिलता हूँ आपको फिर से बाद में। तो मेरे यहाँ पर 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए जैसा आप देख रहे होगे। तो अब मुझे बोटनिक क्लास लेनी है यार, मैं थक गया। तो मैंने 10 से 15 मिनट का मैप लिया। तो मैप के बाद अब चलते हैं अपनी बोटनिक क्लास की तरफ। मुझे इसमें नोट्स तो बनाने नहीं पड़ेंगे, नोट्स मेरे पहले से बने पड़े। तो मिलते हैं। तो हाँ जी भाइयों, चलते हैं अपने बोटनी के लेक्चर की तरफ। तो इसमें मैं मॉलिक्यूलर और बायोलॉजी वाले चैप्टर का लेक्चर ले रहा था, क्योंकि मेरे नोट्स तो पिछले साल के बने पड़े हैं, तो मुझे इसमें नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कुछ बालकों की, मतलब बच्चों की कमेंट आई थी कि भाई आपने 11th कंप्लीट है कि नहीं। भाई मेरी 11th तो कंप्लीट नहीं है, बट इस बार मैं वो चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूँ जो मुझे इस बार मुझे फिर एग्जाम में गलत हुए थे। तो जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो सही भी है, क्योंकि अगर आप एक चैप्टर को बार बार वही पढ़ते रहो, मतलब बैच के हिसाब से, तो उसमें पढ़ने में कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर जो आपका टॉपिक वीक है, जिसमें नीट में क्वेश्चन ज्यादा आने वाले, जिसको आपको पता है, उस टॉपिक से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप ड्रॉपर हो। तो इतनी सारी बातों के बाद मैं अपनी क्लास को लेना करता हूँ स्टार्ट। और जब तक के लिए आप मेरी क्लिप्स का लेना मजा। तो मिलते हैं क्लास के बाद। इसी के साथ हमारी यहाँ पे बायो की, मतलब बॉटनी क्लास भी हुई एंड। तो मैंने फिर अपना ऑर्गेनिक का रिवीजन करना स्टार्ट करा था, क्योंकि मैंने सोचा जो लाइन वाइज से मैंने जैसे पढ़ा है ऐसे ही मैं रिवीजन कर लूँ तो सही रहेगा। बट मैंने उसमें फिजिक्स को चेंज कर दिया। सबसे पहले मैंने ऑर्गेनिक का रिवीजन करना स्टार्ट करा। तो आज की हमारी ऑर्गेनिक क्लास का जो पोर्सन था, उसमें जो सर ने क्लास में कराया था वो आइसोमर्स के बारे में कराया था। जैसे C6H12 एग्जाम्पल दे दिया, उसकी मतलब लाइन तार से वो निकालो कि कितने इसके आइसोमर्स बनेंगे, कितने होंगे कितने नहीं होंगे। तो बच्चे इनमें ज्यादातर फंसते हैं और मैं भी फंसता हूँ। तो मैंने इसलिए इसको, तो जो सर ने क्लास में क्वेश्चंस कराए
रहे थे उनको मैंने 4-5 बार देखा और उनको दोबारा ट्राई करा। तो इतने सारे काम को कंप्लीट करने के बाद मैं चल देता हूँ अपने क्वेश्चंस, मतलब जो हमें होमवर्क दिया गया था डीपीपीज वगैरह को मैंने कंप्लीट करा, और जो मुझ पे क्वेश्चंस नहीं हुए थे मैं साइड वाइज अपनी एक मैंने डायरी बना रखी है, उसमें मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट टाइम रिवीजन करूंगा तो उन टॉपिकों को दोबारा ना रिपीट करके जो मुझ पे क्वेश्चन गलत हुए उन पर ध्यान दूंगा। तो जो डीपीपी में हमें क्वेश्चन दिए गए थे वो मेरे हिसाब से 15 थे, और जिनमें से मैंने 2 या 3 गलत कर दिए थे। तो मैंने उनको नोट करने के बाद जो अपनी मैंने क्लासों में सर होमवर्क दिए गए थे 10 क्वेश्चन थे उनको मैंने करा। जो इसमें जेई का एक पीवाईक्यू था वो मेरे पास से मुझसे नहीं हुआ था, उसको ही मैंने नोट कर लिया फिर। तो उसके बाद हम चलते हैं अपने सेकंड पोर्शन की तरफ, जिसमें मैंने अपनी फिजिक्स का जो सर ने आज क्लास में पढ़ाया था उसको क्विकली रिवाइज करना स्टार्ट करा। इसमें सर ने थर्मोडायनेमिक्स के बहुत सारे फॉर्मूलाज लिखाए थे, तो मैंने उनको कुछ नहीं करा, उनको दोबारा अपने मुंह से बोल के दोबारा रिकॉल करा और उनको रफ नोटबुक पर लिख लिख कर ट्राई करा, क्योंकि मैं उसको ज़्यादा जल्दी से ना भूलूं। तो इसी के लिए मैं इस काम को कंप्लीट करने के बाद मिलता हूँ आपसे इस क्लिप के बाद। तो जब तक के लिए क्लिप्स का मजा लेना, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ मुझे देखना। मेहनत के बाद हमारा यहाँ पे ये टॉपिक भी होता है खत्म, मतलब इस क्लास का रिवीजन भी होता है एंड। फिर उसके बाद तुम्हारा भाई चल देता है अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ, जिसमें मैंने अपनी क्लास को जो सर होमवर्क देके गए थे डीपीपीज वो कंप्लीट करी। देन उसके बाद जो क्लास में 10 क्वेश्चन सर देके गए थे वो कंप्लीट करे। तो इनमें मेरे कुछ क्वेश्चंस गलत भी हुए थे, तो मैंने वो अपनी नोटबुक में नोट कर लिए, जो कि नेक्स्ट टाइम काम आए। देखना मतलब मेरी नोटबुक ही भर गई, मतलब लिख लिख कर इतने सारे पेज भर गए। बट यार कोई नहीं, ये हमारा काम है, क्योंकि हम जब तक रफ पे उन क्वेश्चन को नहीं करेंगे तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट लॉन्ग ब्लॉग में। जब तक के लिए कर लेना मेरे चैनल को सब्सक्राइब।